हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है 3 पेड़। एक जंगल में 3 पेड़ थे जो आपस में मित्र थे और आपस में अपने सुख दुख और इच्छाओं की बातें किया करते थे। एक दिन पहले पेड़ ने कहा, मैं तो बड़ा बक्सा बनना चाहता हूँ जिसके अंदर दुनिया का सबसे महान खजाना रखा जाए। दूसरे पेड़ ने कहा, मैं तो ऐसा विशाल जहाज बनना चाहता हूँ जिसमें राजा सवारी करे। तीसरे पेड़ ने कहा, मेरा सपना है कि मैं इस दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ बनूं, जिसे देखकर लोग मुझे बनाने वाले परमेश्वर का स्मरण करें। कालांतर में तीनों पेड़ों को काट दिया गया। पहले पेड़ से बढ़ई ने जानवरों को चारा खिलाने वाली एक चरनी बनाई, जिसमें भूसा और चारा भरकर एक गौशाला में रख दिया। दूसरे पेड़ से मछली पकड़ने वाली एक छोटी नाव बनाई गई। तीसरे पेड़ से लकड़हारों ने बड़ी बड़ी बत्तियां बना दी और उसे अंधेरी कोठरी में रख दिया गया। तीनों पेड़ बहुत दुखी थे कि वह क्या सोचे थे और क्या हो गया। धीरे धीरे वे अपने सपने भी भूल गए। एक दिन उस गौशाला में एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी के साथ आया। उसकी पत्नी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। गर्मी देने के लिए उस बच्चे को इस चरनी में रखा गया। उस बच्चे से मिलने दूर दूर से लोग आने लगे और कुछ चरवाहों ने बताया, ये उद्धारकर्ता मतलब जीसस हैं। तब इस पेड़ ने अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली माना और कहा कि मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे परमेश्वर ने मुझे दे दिया। मैंने अपने अंदर खजाना मांगा, परंतु मुझे तो स्वयं दाता परमेश्वर मिल गए। समय बीतता गया। दूसरा पेड़, जो अब मछली पकड़ने वाली नाव बन चुका था, उस पर सवार होकर कुछ जवान समुद्र के पार जा रहे थे। तभी अचानक जोरदार तूफान आने लगा। सभी को लगा कि हम सब मर जाएंगे, परंतु तभी सबकी नज़र एक जवान व्यक्ति मतलब जीसस पर पड़ी, जो उस नाव में सो रहा था। उसे उठाया गया। तब उस जवान ने उठकर हवा तूफान को आदेश दिया और तूफान शांत हो गया। सभी आश्चर्य से भरकर उसकी महिमा गाने लगे। तब उस पेड़ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह एक ऐसे राजा को अपने में बैठाए हुए है जिसकी आज्ञा न केवल मनुष्य बल्कि हवा और तूफान भी मानते हैं। वो पेड़ अब खुश था क्योंकि उसे राजाओं का राजा मिल चुका था। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आए और अंधेरी कोठरी से उस तीसरे पेड़ की बत्तियां को उठाया और उस भारी लकड़ी को जोड़कर एक घायल व्यक्ति के ऊपर लाद दिया। इस पेड़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि जवान व्यक्ति पूरा लहूलुहान था और उस पर इस लकड़ी का बोझ। वह जवान ठोकर खाता रहा, गिरता रहा, उठता रहा और सारी भीड़ और कुछ सैनिक आपस में उसका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा मंजर बड़ा ही दुखद था। जब वे एक खोपड़ी नुमा पहाड़ पर पहुंचे तो उन सैनिकों ने उस जवान को इसी लकड़ी पर कीलों से हाथ पैर ठोक कर लटका दिया और पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया। वहां हो रहे वार्तालाप से पता चला कि वह जवान मतलब जीसस सत्य परमेश्वर के लिए बलिदान हो रहा है। यह सुनकर इस पेड़ को बोध हुआ कि वह स्वर्ग तक ऊंचा हो चुका है। पूरी दुनिया में उस क्रूस को देखकर लोग परमेश्वर को स्मरण करते हैं। यही तो उसका सपना था। तो दोस्तों, स्मरण रहे कि हमारे स्वप्न और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाते। यदि उनमें सच्चाई है तो वे जरूर पूरे होते हैं, भले ही तरीका हमारा सोचा हुआ न हो।